नमस्कार, स्वागत है आपका छोटा नागपुर चर्चा में। आज हम लोग आए हैं रांची के खेलगांव स्टेडियम में, जहां पर चल रहा है एक इवेंट ईस्ट टेक सिंपोजियम, जिसको आम भाषा में बोल सकते हैं कि आर्मी के वेपन्स, हथियार और टैंक वगैरह का एग्जीबिशन। तो आइए चलिए देखें क्या क्या है यहाँ पर। तो हम लोग आए हुए हैं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के स्टॉल में। तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे वेपन्स यहाँ पर हैं और क्या सबका मतलब है, क्या सबका सिग्निफिकेंस है। एक बार सर से आने। सर नमस्ते। सर नमस्कार। सर एक बार थोड़ा सा आम भाषा में एक्सप्लेन करेंगे कि सर किस तरह से इसका यूज आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं आर्मी में। ओके, जब भी हम कभी एक गोली फायर करते हैं तो एक अहम मुद्दा उस वक्त होता है एक गोली एक दुश्मन जी, और उसको हमें एंगेज करना पड़ता है। तो अगर जब भी आप देखते हैं कि डिफरेंट तरीके के वेपन्स आते हैं, उनकी मारक क्षमता एक अलग अलग तरीके की होती है। जैसा कि अगर आप सबसे बड़ी हमारा हथियार देख रहे हैं, हथियार लक्ष्य, इसकी मारक क्षमता तकरीबन 1200 मीटर तक है। 1200 मीटर तक के लिए, और ये स्नाइपर वेपन है। अच्छा। और ये एक पर्टिकुलर एम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा। उसके बाद में आती है लाइट मशीन गन, जो कि हमारी प्रहार लाइट मशीन गन है। अच्छा। इसकी तकरीबन मारक क्षमता 800 मीटर तक है। अच्छा। और 800 मीटर तक ये फायर करती है और ये दुश्मन को एंगेज करती है। ये बेल्टेड एम्यूनिशन है। बेल्टेड एम्यूनिशन आराम से फायर करता है, काफी अच्छी। बेल्टेड एम्यूनिशन, बेल्टेड एम्यूनिशन का मतलब होता है कि एक एम्यूनिशन आप जैसे ये मैगजीन देख रहे हैं, मैगजीन होता हाँ। है, एक ड्रम होता है, उसमें एक बेल्ट बना हुआ होता ओहो, है अच्छा, और उस अच्छा। बेल्ट के थ्रू ये एम्यूनिशन चलता रहता जी, है। जी। और इसकी मारक क्षमता तकरीबन 500 से 600 राउंड पर मिनट के ऊपर से वो फायर करती है। तो वो कंटिन्यूअस स्प्रे के जैसा एक। करेक्ट। और 120 राउंड है। जैसे इसमें अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 35 राउंड के बाद में आपको मैगजीन चेंज करना पड़ता है। बेल्टेड एम्यूनिशन में ये होता है कि जब तक बेल्ट होता है तकरीबन 100 से प्लस राउंड्स का, तो बेल्टेड एम्यूनिशन यूज करते हुए ये फायर करती है, क्योंकि 120 राउंड का एक बेल्ट आ जाता है। सर वो शोले फिल्म में जैसे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो गब्बर सिंह उसको लेके। हाँ, ये बिल्कुल। तो बट वो बेल्ट मशीन में ना लग के उसमें सिर्फ कारतूस रखने के लिए होता है। अच्छा, ये सिमिलर इसमें लगा के आप फायर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में जो हमारी एक कार्बाइन राइफल है, जिसको कि हम बोलते हैं जीप, ये अभी हम इंडियन आर्मी को भी दे रहे हैं। और इसकी मारक क्षमता तकरीबन अगर आप देखते हैं 600 राउंड पर मिनट तक फायर कर सकती है और तकरीबन 100 मीटर तक दुश्मन को ये आराम से हटा सकती है। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास दूसरी रेंज ऑफ वेपन है, जैसे अभय है। अभय एक ड्यूल कैलिबर वेपन है, जो कि 9mm एंड 5.56mm दोनों कैलिबर्स पे फायर करता है। अच्छा। और इसको अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 300 मीटर तक ये दुश्मन को एंगेज कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो हमारा तीव्र एक ऐसा वेपन है, ये कंसीलेबल पिस्टल भी बोला जाता है। अच्छा। ये 9mm का है। इसको कंसीलेबल पिस्टल इसलिए बोलते हैं कि इसको आप एम फायर भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर एज ए पिस्टल, तो इसको ऐसे फोल्ड करके आप पिस्टल की जगह लगा के और इसको छुपा के भी रख सकते हैं। मतलब हैंडी है, काफी हैंडी है। सर इसको होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये सर जैसे ये जो पीस है पर्टिकुलर, ये ओरिजिनल है या डमी है? नहीं, ये ओरिजिनल पीस, ओरिजिनल वेपन है जो इसको आपने होल्ड कर रखा है। वाह वाह, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस एक होता है। जैसे हमको मूवी वगैरह में देखने को मिलता है, तो जो सोचते हैं और जब इसको रियल में होल्ड करते हैं तो टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और इससे आप एम फायर भी कर सकते हैं, जिसके कारण अगर आपने बट को अनफोल्ड किया तो इससे आप एम फायर भी कर सकते हैं। अच्छा। तो सर ये वेपन जैसे है अभी मतलब जैसे इंडियन आर्मी द्वारा ऑलरेडी यूज में है, इसके कई वेरिएंट्स इंडियन आर्मी में यूज में है। अच्छा। जैसे अभी हमने .338 जो हम दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, जी। उसका एक दूसरा वेरिएंट है। जैसे एक जो है, जो कि 7.62 का बोर वाला है, वो है। एलएमजी का एक दूसरा वेरिएंट है। अच्छा। यही हथियार, जैसे अब ये एलएमजी है, दूसरे हथियार है जो कि हम इंडियन आर्मी को देंगे, उसके दूसरे वेरिएंट्स आर्मी में ऑलरेडी इन यूज। इसके अलावा हमारे पास एक पिस्टल है जिसको हम लोग PLR-9 बोलते हैं। ये पिस्टल काफी पॉपुलर है और काफी एक्यूरेट और बिल्कुल मॉडर्नाइज वेपन है। अगर आप इसको देखेंगे तो काफी हल्की वेपन है और बहुत आराम से इसको यूज भी किया जा सकता है।
अच्छा, यहाँ पर मैगजीन लोड होता है और ये जो हम लोग को देखने को मिला। तो ये सर हम लोग एक्सप्लेन किए, एक आम भाषा में समझाने का कोशिश की है कि किस तरह से इसका यूज होता है और कहाँ कहाँ पर इसको इंडियन आर्मी यूज करता है। सर ये जो बुलेट्स है, जो गोली जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर, ये भी काफी वैरायटी का दिख रहा है। तो ये अलग अलग वेपन्स में अलग अलग गोलियां यूज होती होंगी। अगर आप कैलिबर के बेसिस पे वेपन को देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन होते हैं। तो स्मॉल कैलिबर वेपन जो कि अगर आप देखते हैं उसके बाद में मीडियम कैलिबर वेपन होते हैं और उसके बाद में हाई कैलिबर टैंक्स, आर्टी गन्स, वो हाई कैलिबर वेपन होते हैं। तो ये जो आप एमिनेशन जो देख रहे हैं ये स्मॉल कैलिबर एमिनेशन जो कि 12.7 mm तक की उसकी कैटेगरी होती है। जी, जी। तो इसमें हम 5.56 भी बना रहे हैं, 7.62 बना रहे हैं, 0.338। इसमें हमारे कानपुर के अंदर एक एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमने लगा रही है जो कि कानपुर के अंदर है, उसमें ये तरीके के वेपन बन रहे हैं। इसके अलावा जो हम वेपन बना रहे हैं जो कि हमारे मीडियम कैलिबर और लार्ज कैलिबर वेपन्स को भी हम शॉर्टली भी स्टार्ट करके वहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सर आई होप कि सर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो और जितना हो सके हमारे इंडियन आर्मी तक एक ऐसा वेपन पहुंचे कि हम लोग और प्रोटेक्टेड और एक डिफेंस में हम लोग और मजबूती की तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल, हमारे कंपनी का मोटो ही है कि हमारी जो फाइटिंग फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑब्लिक स्टेट पुलिस, ये कभी भी वेपन, एमुनेशन और किसी टेक्नोलॉजी के वॉइड के अंदर काम ना करें। जो भी वो बोलेंगे हम लोग कमिटेड है उनको प्रोवाइड करने के। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो नमस्कार सबको। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि ये है मेरा बहुत ही खास दोस्त और आज ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में काम कर रहा है। ही सर्विंग नेशन इन अ वे। तो थैंक यू सो मच भाई शुभांकर, इसके बारे में बताओ। एज अ लेमैन हमको कुछ नहीं समझ में आया व्हाट दिस एक्चुअली आप लोग सब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुने होंगे। जी बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में जो बेसिकली लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज हुई थी, जिसका काम है कि एक जगह जाके वहाँ पे ब्लास्ट करना है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो उसको हम लोग कामेकाजे लॉइटरिंग म्यूनिशन बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो यूज हुई थी उसको हरो बोलते हैं, उसको अग्निका टाइप है। ये उसी की वेरिएंट है। इट्स अ फिक्स विंग लॉइटरिंग म्यूनिशन कामेकाजे स्टाइल। इसका मेन पर्पस क्या है कि जहां भी जाके जो टारगेट है वहां पे जाके ब्लास्ट करना है, इट कांट कम टू द बेस अगेन। तो इसकी अगर मैं आपको बता दूं, ये आपकी स्पेसिफिकेशन है। सो इसमें जो वॉरेट लगती है, 1 kg का C4 वॉरेट लगती है। अच्छा। एंड इसकी जो बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऐसे करके फोल्ड हो जाती है पूरी, एंड फोल्ड होके यहाँ पे ये अंदर चली जाती है। अच्छा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज मल्टीपल प्लेटफॉर्म डिप्लॉयबल। तो ये मतलब दिस इज अ लॉन्चर। दिस इज द लॉन्चर। अच्छा। दिस इज अ बैरल लॉन्चर। इट इज मल्टीपल प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये हम कैनिस्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं, बैरल से भी लॉन्च कर सकते हैं। बेस्ड ऑन एनी सिनेरियो वी कैन लॉन्च इट एनीवेयर। इसकी दो ही और खासियत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन यूज होता है। उसको साउंड जो निकलती है विच इज लेस देन 4 डेसिबल। सो ये जो कॉम्बैट सिचुएशन है, लो फ्लाइंग एरिया में ये डिटेक्ट नहीं होगी, ये निकल जाएगी। अच्छा अच्छा। तो ये एंड इसकी जो रेंज है 5 किलोमीटर इज व्हाट वी प्रॉमिस वन वे, बट इफ यू हैव टू कम लेट देम कम बैक टू रिटर्न टू बेस, वी हैव टू गेट इट थ्रेशोल्ड बाय 5 किलोमीटर। उससे ज्यादा करोगे तो आएगी नहीं वापस। तो ये ऐसे बेस पे वापस जनरली आता है या नहीं आता? नहीं, इसका पर्पस ये है, अगर मान लो कि आपका टारगेट एंगेज नहीं हुआ एंड यू हैव टू कॉल दैट, अच्छा, उस केस में द मैक्सिमम इज 10 किलोमीटर। बिफोर दैट यू हैव टू टेक अ कॉल। एंड इसमें एक और चीज क्या है कि इसमें जीपीएस एज वेल एज ऑप्टिकल होमिंग यूज होती है। इसका मतलब क्या है कि इन केस अगर जीपीएस फेल हो जाती है, इट यूजेस इट्स ओन एआई फीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो। तो इसके पास वो चीज है, अ ब्रेन कैन बी कॉल्ड। तो मतलब टेक्नोलॉजी एज अ लेमैन आम जनता को पता भी नहीं होता है कि डिफेंस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। एंड दिस इज हाउ आवर इंडियन आर्मी इज वर्किंग। और मतलब बस यही उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे तुम लोग एज कंपनी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एंड लेट आवर इंडियन आर्मी ग्रो मोर। Yes, because warfare hybrid हो गया है। warfare hybrid about technology और it's something जो कि बीच में हम लोग सोच नहीं सकते कि कैसे। चलो बहुत बहुत Thank you so much. अच्छा लगा। Keep working. Thank you.